चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। एसिडिक स्ट्रेंथ पर है, स्ट्रॉन्गर एसिड पूछा है हमसे। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव पर आधारित क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, सब में जो है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और सब में नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन कैटायनिक फॉर्म में है और नाइट्रोजन कैटायनिक फॉर्म में रहना बर्दाश्त नहीं करता है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब समझ रहे हो। हालांकि ऑक्टेट वगैरह पूरा है, लेकिन फिर भी इसकी टेंडेंसी होगी कि ये न्यूट्रल अवस्था में आएगी। तो कोई बात नहीं, तो हमें पता है कि यहाँ पर इस एसिड के बारे में पूछा गया है, तो एसिड वही होगा जो प्रोटॉन देगा। चलिए, तो प्रोटॉन तो देखिए सब देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि सबने 4 बॉन्ड बना रखा है। समझ में आ रहा है ना भाई, प्रोटॉन तो सब देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो हम एसिड में क्या करते थे? प्रोटॉन सबसे पहले निकालिए और प्रोटॉन निकालने के बाद देखिए कि जो एनायन बन रहा है, तो यहां तो एनायन बनेगा नहीं, यहां सबका सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहां पर एनायन कोई नहीं बनेगा, यहां सबका सब न्यूट्रल बनेगा। तो कोई बात नहीं, जो बन रहा है बनने दीजिए। सबसे पहले हमें प्रोटॉन निकालिए। प्रोटॉन निकालने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहा है उसकी स्टेबिलिटी देखिए, उसमें से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही प्रोटॉन को जल्दी देगा। लॉजिक क्या है सोचिए आप। एक प्रकार से ये भी एक रिएक्शन ही है। लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट मतलब वो प्रोटॉन देना चाहता है। ठीक है, प्रोटॉन देना चाहता है और प्रोटॉन देने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्या बोले थे अभी कि सबसे प्रोटॉन निकाल दीजिए, और प्रोटॉन निकालने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स बना है उसकी स्टेबिलिटी देखिए आप। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वही प्रोटॉन देना चाहेगा। क्यों देना चाहेगा? क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है प्रोटॉन देने के बाद। तो इसीलिए तो ये चीज सिखा रहे हैं आपको कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले हम प्रोटॉन निकालिए और प्रोटॉन निकालने के बाद जो कुछ भी बन रहा है, एनायन बन रहा है तो एनायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसकी स्टेबिलिटी देखिए। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी उसकी, तो स्वाभाविक बात है वही सबसे पहले प्रोटॉन को देना चाहेगा। समझ में आया? तो देखिए, लगाइए लॉजिक यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, सबसे पहले हम सबका लिखते हैं। NH3 बनेगा, इसके बारे में चलिए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से, ये नाइट्रोजन, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पर देखिए इसको भी बनाइए। ठीक है, चलिए हमने यहाँ भी बना ही दिया, बहुत बढ़िया। और यहाँ भी बना देते हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में। ये देखिए ऐसा हो गया, बन गया ना। ये देखिए, अब जो बना उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है ना बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को इस रिंग के साथ रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। बोले तो इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और क्या है? CH2 है यहाँ पर, तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। दूर से क्या लग रहा है? तो -I इफेक्ट लग रहा है इसमें क्या हो रहा है? तो CH2 देखिए केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। समझ गए बात को? तो इन तीनों में अगर आप चारों में गौर से अगर आप देखिएगा तो इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर जो है ना, देखिए ये एसिड था और ये उसका कंजुगेट बेस है बच्चों। एसिड जब प्रोटॉन फेंक देता है ना, मतलब प्रोटॉन जब रिलीज कर देता है तो एसिड बनता है कंजुगेट बेस। और बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो बनता है कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है। ये सब हमने बात किया था, यहां नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम खराब भी हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर C में जो हमें कंजुगेट बेस मिला है, बोले तो प्रोटॉन देने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स मिले, उन सब में ऑप्शन नंबर C का जो कंजुगेट बेस है बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। समझ गए बात को? तो चूंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट करने में सबसे आगे यही आया होगा। क्यों? इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। भाई प्रोटॉन को बाहर फेंको, और बाहर फेंकने से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो तुरंत फेंक देगा, ले जाओ भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों।
हाँ तो बच्चों अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 में पहुंच गए हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है 141 में, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहला नंबर तो आपको क्या करना चाहिए, ऑक्टेट रूल लगाना चाहिए। ठीक है, ये तीनों के तीनों देखिए एक दूसरे के RS ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ऑक्टेट रूल लगाइएगा। ऑक्टेट रूल मतलब देखिएगा क्या सबका ऑक्टेट पूरा है, तो गौर से आप देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्टेट इन दोनों में पूरा नहीं है, जबकि यहाँ पर एक एक एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा है। तो बात तय हो गया कि एक की स्टेबिलिटी जो है, एक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ऑक्टेट पूरा हो जाने के बाद अब आइए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। ठीक है, और निगेटिव चार्ज जो है एट, जो रूल बता रहा हूं इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 में ऑक्टेट, पहले तो हमने ऑक्टेट रूल लगा दिया, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई। अब 2 और 3 में गौर से देखिए तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है ना, तो ये बात दोनों में कॉमन निकला। चलो ठीक है, तो अब हम निगेटिव चार्ज देखें, है ना भाई। इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो दोनों में है, 2 में भी है और 3 में भी है। तो अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे निगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के पास है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन के पास है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि निगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास ज़्यादा स्टेबल होता है और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी की ज़्यादा इच्छा होती है कि भाई मेरे पास ही ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज में अगर आपने पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है ना, तो गड़बड़ हो गया ना भाई। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका ऑक्टेट एक तो पूरा होना चाहिए, तो आपने क्या किया, उसको और पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो निकाल लिया तो आपने उसकी स्टेबिलिटी को घटा दिया ना। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को बर्दाश्त होगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर भी अगर मान लीजिए आ जाए तो क्या करेगा, लेकिन बता रहे हैं कि इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर निगेटिव, नाइट्रोजन पर निगेटिव, तो बताइए दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो स्वाभाविक बात है ऑक्सीजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 बताइए कौन सा आंसर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 हम लोग बात कर लेते हैं लगे हाथ। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा ही है। तो सबसे पहला नंबर तो देखिए क्या सबका ऑक्टेट पूरा है। सबसे पहला नंबर हमेशा ऑक्टेट रूल लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए कार्बन पर कहीं पॉजिटिव चार्ज वगैरह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि सबका ऑक्टेट पूरा है, यानी कि हमारा ऑक्टेट वाला फंडा यहाँ पर लागू नहीं होगा। चलो ठीक है, तो क्या करें, रोएं? नहीं रोएं भाई दूसरा रूल बताया था पॉजिटिव चार्ज वाला। देखिए पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज भी कहीं नहीं दिख रहा है, चलो वो भी हमारा फंडा गायब हो गया, यानी कि तीसरा और आखिरी हथियार बचा है। ठीक है, तीसरा तीर बचा है हमारे पास। चलाइए, क्या बताए थे? नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव, यहाँ पर देखिए कार्बन पर निगेटिव और यहाँ पर नाइट्रोजन पर निगेटिव। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर करेंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ का एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर इसका और फिर इसका होगा। तो बताइए, तो उस हिसाब से सबसे स्टेबल जो है कौन सा हो गया? पी हो गया। पी के बाद कौन सा होगा? आर होगा, और आर के बाद कौन सा होगा? क्यू होगा। तो पी आर क्यू को लेकर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मजा आ रहा है ना? तो बस मेहनत करते रहिए, बहुत मजा आएगा।